हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आयस। और आज हम लोग बात करेंगे एनवायरनमेंट के ऊपर। जब भी आप लोग इसको रिवाइज कर रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट ईयर का प्रॉब्लम्स देने वाले हो, मेक श्योर कि इन आपके टॉपिक्स की आप मैक्सिमम रिवीजन करो। दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी डिटेल्ड वीडियो। वी विल डिस्कस एक एक चीज़ करके कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट। देखो, अगर मैं माइक्रो थीम्स में इसको डिवाइड करूँ तो हमारे क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से एक्चुअली हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो लेट्स सी। हम लोगों का बच्चा जो आपका क्लाइमेट चेंज है उसके अंदर डेज, कौन सा डे किसको डेडिकेटेड है आपका, जैसे कि आपका अर्थ डे कब होता है, या फिर हम लोगों का है ना आपका नॉइज पोल्यूशन डे या पॉपुलेशन डे। तो ऐसे डेज आपको याद रखने हैं। उसके बाद बच्चे जो कोप्स है, सीएमएस की, यूएनएफसीसी की, सीबीडी की, साइट्स की, इनके सारे इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए। और यूएनएफसीसी के बच्चे हम लोगों की हर साल होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा कोप यहाँ पे होता है। तो इनको डिटेल में देखो, मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और इंस्टाग्राम चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। अच्छे से देखो गाइज, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ कि पीसीएस में ना मैंने मेंस के अंदर सिर्फ यही टॉपिक करवाया था और उसमें से डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा हुआ था उन्होंने। सो ये डेफिनेटली 101% क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में ही पूछेंगे और मैं फिर से इस चीज़ को क्लेम करूंगी। अब वैसे बच्चे हमारे कन्वेंशंस हैं, तो वो किसके साथ रिलेटेड है, जैसे आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। इनमें क्या डिफरेंस है कि गाली एग्रीमेंट है, कॉल एक्शन प्लान है, तो गाली एक्शन प्लान है। तो व्हाट आर दे बेसिकली, तो उनके बारे में आपको क्लियर कट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, लेटेस्ट स्कोप हम लोगों के बिल्कुल लेटेस्ट कहाँ पे हो रहे हैं हम लोगों के। फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रैंक्स, मतलब कि जो उनकी गैसेस हैं उनका कौन सबसे ज़्यादा जो है पोटेंशियल क्रिएट करता है। सबसे कम ना इंटरेस्टिंगली कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करता है, और सबसे ज़्यादा कौन सा करता है, आप लोगों मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन से में आपका सबसे ज़्यादा आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीलिम्स 5x कोर्स में भी हम लोगों का करवाया है। और ये सारे टॉपिक्स जिन बच्चों ने हमारे पास प्रीलिम्स 5x कोर्स ज्वाइन किया, मैंने सबको करवाए हैं, ये बहुत अच्छे से करवाए हैं। और विजन के टाइम भी हम इनके ऊपर फोकस करेंगे। नेक्स्ट बच्चे हम लोगों का प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, टाइगर है, एलिफेंट है, इथेनॉल ब्रांडिंग हम लोगों का प्रोग्राम है। 50 ईयर्स, 70 ईयर्स, 100 ईयर्स, 25 ईयर्स के इवेंट को, अथॉरिटीज़ को, ये मेजर है हम लोगों का, दैट इज योर क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम बच्चे हम लोगों का एनर्जी फ्लो क्या होता है, ठीक है, दैट इज योर एनर्जी ऑफ योर पिरामिड ऑफ एनर्जी, बायोमास और इनवर्ट्स। इन्वर्टेड जो हम लोगों के पिरामिड्स होते हैं वो कहाँ पे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेरेस्ट्रियल में होता है या एक्वाटिक में होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा होता है। देन इज योर बच्चे दैट इज योर बायोमास, हम लोगों का ट्रॉपिकल, आपके रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा हम लोगों की आपकी डाइवर्सिटी होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा चिपचिपा मौसम होता है। तो हमारे सबसे ज़्यादा चिपचिपा मौसम जब होता है तभी तो कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं ना, तो उसको याद रखिए। फिर उसके बाद हमारे वेटलैंड्स, वेटलैंड इंडिया में जो लेटेस्ट वाले हैं, अब कितने हमारे वेटलैंड्स हैं जल्दी से कमेंट करो, और लेटेस्ट वाला भी कमेंट करो कि कौन सा हम लोगों का वेटलैंड ऐड हुआ है। ठीक है जी। फिर उसके बाद बच्चे हम लोगों का इकोलॉजिकल टर्म्स हैं, जैसे कि आपके कीस्टोन स्पीशी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन है, सिम्बॉयसिस है, और कुछ इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ें जैसे कि एनिमल का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, एरिया, रिवर्स जो न्यूज़ के अंदर, और इन्वेसिव स्पीशी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। कॉम्युनलिज्म एंड मेंसलिज्म के बारे में, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद बच्चे पोल्यूशन में हम लोगों का एयर पोल्यूशन, एनकैप क्या कहती है, डब्ल्यूएचओ की कौन सी लिस्ट है जो कि इस पर फोकस करती है। फिर उसके बाद वाटर पोल्यूशन, कि हमारा बीओडी अगर हायर होता है तो उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन होता है। यूट्रोफिकेशन, हैवी एलिमेंट्स कहाँ से कौन प्रोड्यूस होता है, किसको क्या बीमारियाँ प्रोड्यूस होती हैं उससे। तो जैसे आपकी मिनी मार्टर डिजीज़ है, तो वो आपकी मर्करी के कारण होती है ना, और ब्रेन को इफेक्ट करती है। तो वैसे आपको एटाई पूछ लेते हैं, सो कैडमियम पूछ लेते हैं, तो आपको ये सारे आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट ये साइंस एंड टेक में भी डिजीज वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो ये दोनों का ही ओवरलैपिंग है, यहाँ पे इन्वायरमेंट के एसोसिएशन में होगा और दूसरा वो ओवरऑल एसोसिएशन में होगा। फिर हमारा सॉलिड और ई वेस्ट है बच्चे, जिसमें आपका ईपीआर प्रिंसिपल है, ई वेस्ट है हम लोगों का, माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में है, द न्यूज़ लॉ जिसमें हम लोगों ने ईपीए के बारे में, एनजीटी के बारे में, सी
PCB और आपका SPCB के बारे में बात करेंगे। सो दीज आर योर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप लोगों को इसकी आपकी कंप्लीट PDF चाहिए जहाँ पे मैंने आपकी पॉलिटी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स के बारे में भी डिस्कस किया है एंड पूरी कंप्लीट GS के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं, आप लोगों ने कमेंट करना है, दैट इज योर PDF, या हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज योर लर्न बाय मैप सिमरन IAS। वहाँ पे मेरी टीम जो है आप लोगों के साथ PDF शेयर कर देगी। आई थिंक आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। सो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियोस बना के रखूं, so please share this video and like the video. Thank you so much. God bless you all. Jai Hind, Jai Bharat.